दूसरी टाइप होती है हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ सम सेंस ऑफ अचीवमेंट। ये फिर कुछ स्टेबल है। पहली तो बिल्कुल ही शॉर्ट लिविंग है और उसको हम रद्द नहीं कर रहे, उसकी भी जरूरत है। अच्छा खाना खाएं, अच्छा जूस पिएं, एकदम मूड बूस्ट होता है, अच्छी बात है, मूड बूस्टर की जरूरत है, लेकिन उसको हैप्पीनेस ना समझ लें, वो सिर्फ मूड बूस्टर है, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। सेकंड टाइप होती है हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ सम अचीवमेंट। वो फिर कुछ स्टेबल है, यानी आपने कुछ अचीव किया, असाइनमेंट की, अच्छा रिजल्ट मिला, यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यू बिकम हैप्पी। आपका जीपी अच्छा आया, यू फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यू बिकम हैप्पी। ठीक है, इसी तरह मे भी आपकी शादी हो गई, अच्छी बात है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि चलो मुझ पे जिम्मेदारी है, अब मैं मेरा ईमान बच जाएगा वगैरह वगैरह, तो दैट इज हैप्पीनेस। बट वो भी स्टेबल नहीं है इतनी। ओनली स्टेबल हैप्पीनेस इज अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, और ये साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कि ओनली स्टेबल फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस इज जो अल्लाह के जिक्र से मिलती है, जो आपको स्टेबल रखेगी, आपके मूड को स्टेबल रखेगी। तो इसलिए जिक्र के बेशुमार बेनिफिट्स हैं और नमाज के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। जापानीज 5 प्रिंसिपल जापानीज के हैं, लाइफ के प्रिंसिपल्स, बहुत कॉमन, आपने इंस्टा पे पोस्टें देखी होंगी, 5 जापानीज प्रिंसिपल्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। चले हम 3 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन पे बहुत बात होती है और हमारी यूथ इनको बड़ा कूल समझती है, और ठीक है, अच्छी चीजें, सो दे थिंक दिस इज वेरी कूल। सो हम इनके मुताबिक बात कर लेते हैं। इकिगाई, ये बुक भी है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये क्या है इकिगाई? बेसिकली इकिगाई इज द माइंडसेट कि आप हर चीज के साथ पर्पस अटैच कर दें, मीनिंग अटैच कर दें हर चीज के साथ। जब इंसान हर चीज के साथ पर्पस अटैच कर देता है तो वो खुश रहने लग जाता है। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूं। एक बंदा एक कंपनी खोलता है, और लेट्स से बुनियादी सी मिसाल देता हूं कि आपने फास्ट फूड कंपनी खोली है या होटल खोला आपने। अब एक पर्पस है पैसा कमाना, कोई हर्ज नहीं, कमाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एक हायर लेवल पर्पस अटैच कर दें। आप कहें जो खाना बचेगा वो मैं गरीबों को दूंगा, जो ये लोग खाना छोड़ जाएंगे और लोग खाना छोड़ के जाते हैं, ये मैं गरीबों को दूंगा। या मेरी जो इनकम होगी, जैसे अलबेक का मॉडल है, उसका 1% जाएगा ही जाएगा हर माह चैरिटी में। तो ये आपने क्या किया, बिजनेस के साथ पर्पस अटैच कर दिया, इकिगाई से कहते हैं। आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपको ज्यादा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होगी कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड। ठीक है, इसी तरह आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहा है बहुत, आप में मोटिवेशन नहीं, यार इतना पढ़ना पड़ता है, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपको बोरिंग भी लग रहा है, आप इकिगाई अप्लाई कर दें, उसमें पर्पस अटैच कर दें। आप कहें कि नहीं देखो, कल को मैं लोगों की हेल्प कर सकूंगा, कर सकूंगी, कल को मैं काउंसलिंग कर सकूंगा लोगों की, कल को मैं कोई अल्लाह रसूल की बात, उन्हें डॉक्टर की बहुत बात मानते हैं, पेशेंट ब्लाइंडली मानते हैं, डॉक्टर जो कहते हैं ब्लाइंडली करते हैं। ठीक है, तो देखिए ना, आप मोटिवेशन ला सकते हैं कि अब एक पर्पस अटैच हो रहा है इसके साथ, खिदमत खल्क का, तो मोटिवेशन आ जाएगी, इसको कहते हैं इकिगाई। इसी तरह आपने स्पोर्ट्समैन बनना है, आप उसके साथ कोई पर्पस अटैच कर दें, हाई लेवल पर्पस अटैच कर दें। ठीक है, कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूंगा, इन्फ्लुएंसर बन के दीन की बात करूंगा, दीन का एम्बेसडर बनूंगा। हाशिम मामला देखें, उसने कोई दावत नहीं दी, उसका सिर्फ पिच पर बैठकर पानी पीना दावत थी। क्या ख्याल है रिजवान? उसका सिर्फ नमाज पढ़ लेना दावत है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर बन के दीन प्रैक्टिस करना ये इकिगाई है कि ठीक है चलो पर्पस अटैच हो गया। तो देखिए, नमाज, जितना नमाज आपको इकिगाई की तरफ लाती है, कोई और चीज नहीं ला सकती। एक बंदा, मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं, सपोज कर लें दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है, ना उसकी कोई जॉब है, ना उसमें कोई टैलेंट है वर्ल्डली सेंस में। ठीक है, मान लो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है और लॉस ही लॉस है, दुनिया में लॉस ही लॉस है। जब वो नमाज पढ़ेगा उसको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा, हो ही नहीं सकता उसको सेंस हो। उसको क्या सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा कि चलो ठीक है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूं, लेकिन अल्लाह के सामने तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो पढ़ ली ना मैंने, इतना तो गया गुजरा नहीं हूं कि नमाज नहीं पढ़ी मैंने। ठीक है, तो जितना नमाज आपको मीनिंग देगी, सेंस ऑफ पर्पस देगी, मकसद देगी, और आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट करवाएगी, ये तो रूह की सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना। आप खुद देखें, जिस दिन आपने इशा पढ़ी हो आपको ना एक सुकून फील होगा, जिस दिन नहीं पढ़ी हो आपको तज़ब्ज़ुब और बेचैनी और परेशानी लगी होगी। ठीक है ना, तो ये तो अंदर से आवाज आ रही है कि आप क्यों नहीं मीनिंगफुल लाइफ गुजारें। तो देखें, नमाज आपको इकिगाई देता है और बहुत कमाल का देता है, ये पहली चीज। दूसरा, काइजन। काइजन क्या है? काइजन प्रिंसिपल है मेक स्मॉल चेंजेस फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, दिस इज काइजन। अब नमाज आपको काइजन की तरफ कैसे लाता है? देखिए, पहली तो बात, नमाज इज समथिंग वेरी कंसिस्टेंट। ठीक है, नमाज 5 बार पढ़नी है आपने, उसमें सूरह फातिहा इज समथिंग वेरी कंसिस्टेंट। 17 बार सूरह फातिहा आपने पढ़नी है, अगर सिर्फ फर्ज की बात की जाए, फर्ज रकात की। ठीक है, 17 बार आप कॉन्टिन्यूअस कुछ कर रहे हैं, काइजन लगा रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूअस का है, नमाज या सूरह फातिहा और बाकी जो दुआएं आप कर रहे हैं। और वो कॉन्टिन्यूअस चीज करने से, स्मॉल चेंजेस करने से जिंदगी में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट आ रही है, आपके मूड में, आपके तज़किया में, आपकी ओवरऑल लाइफ के जितने भी इश्यूज हैं उसके अंदर। तो नमाज काइजन अच्छा खासा आपकी जिंदगी में, काइजन प्रिंसिपल को भी अप्लाई करती है नमाज। ठीक है, यू इंप्रूव कॉन्स्टेंटली। हाउ? आप सैड बैठे हुए, डिप्रेस बैठे हुए, वुजू करेंगे, बूस्ट हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएगा मूड, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट है। ठीक है,
दोबारा डाउन जाएंगे, दोबारा वजू करेंगे, अगली नमाज का वक्त हो गया, दोबारा इंप्रूव कर जाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई गुनाह हो गया, गुनाह करने के बाद नमाज का वक्त हो गया, चांस आ गया कि नहीं गुनाह माफ करवाने का, तो इंप्रूवमेंट आ गई, ठीक है। इसी तरह किसी हराम में पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रही कैसे निकलना है, नमाज का वक्त हो गया, निकलने के चांसेस आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काइजन लगता जा रहा है नमाज के थ्रू, ठीक है। स्मॉल चेंजेस विद कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। तीसरा, शूहारी। शूहारी क्या है? लर्निंग एंड मास्टरी। शूहारी बेसिकली उस्ताद शागिर्द के दरमियान एक प्रिंसिपल है। वो क्या है कि उस्ताद आपको चीज सिखाता जाता है, आप उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस कर करके यू लर्न द स्किल एंड देन यू बिकम द उस्ताद, ठीक है, यू बिकम द मास्टर। अब आप इसको नमाज को गौर करें, नमाज शूहारी आपको कैसे सिखा रही है। नमाज से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। नमाज से आप एंगर मैनेजमेंट सॉल्व कर सकते हैं, नमाज से आप डिसिप्लिन रूटीन बना सकते हैं, नमाज से आप टाइम मैनेजमेंट मास्टर कर सकते हैं, नमाज से आप माइंडफुलनेस मास्टर कर सकते हैं, नमाज से आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सकते हैं। आप मुझे साइकोलॉजी के सारे स्किल्स बताएं, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि नमाज ये सारे स्किल्स मास्टर कराती है। टाइम मैनेजमेंट, आई विल प्रूव टू यू, नमाज टाइम मैनेजमेंट मास्टर कराती है। डिसिप्लिन, द आर्ट ऑफ सेटिंग अ रूटीन, नमाज सेट कराती है। एंगर मैनेजमेंट मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, नमाज एंगर मैनेजमेंट कराती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आज साबित करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट नमाज कराती है, ठीक है। लेकिन ये सब मेन एम नहीं है, मैं क्लैरिफाई बार बार करता हूं। मेन एम क्या है? नमाज अल्लाह की मोहब्बत में पढ़नी है, और नमाज के पीछे तड़प होनी चाहिए कि मेरी अपने रब से मुलाकात हो रही। ये मेन एम है। ये फवायद हम इसलिए बता रहे हैं कि आज की नौजवान नस्ल को कम से कम थोड़ा खोल कर बयान किया जाए कि अल्लाह ने कितने बड़े बड़े एहसानात हम पर किए हुए, हमें रियलाइज नहीं होता। ओके, तो शूहारी यहां पे लगता है। अच्छा जी, ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को बेसिकली कहा जाता है एलोस्टेसिस लोड, ठीक है। ये एलोस्टेसिस लोड जो है ये क्या है? इट इज आवर साइकोलॉजिकल कैपेसिटी टू हैंडल स्ट्रेस। अगर आप में से किसी ने फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें यंग मॉडुलस नहीं, एक होता है स्ट्रेस का जो टॉपिक है उसमें एक चीज होती है, मेरे ज़हन से अचानक ही निकल गई, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उससे पहले पहले आपको पता है लिमिट के बाद क्या होगा कि डिफॉर्म हो जाएगा वो स्प्रिंग, ठीक है। उससे पहले पहले जो है वो इलास्टिक है, और उसके बाद वो डिफॉर्म हो जाएगा, फिर फ्रैक्चर पॉइंट भी होता है। इसी तरह ये ग्राफ है परफॉर्मेंस और वर्सेस स्ट्रेस लेवल का। स्ट्रेस लेवल एक्स एक्सिस पे, परफॉर्मेंस वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए, लो से हाई स्ट्रेस तब होता है जब परफॉर्मेंस भी पीक पर जाती है। जैसे जब ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्मेंस है इंसान की, तो स्ट्रेस भी उसका बहुत हाई है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस है। लेकिन ऑप्टिमम लेवल के बाद जब वो अपनी पीक रीच कर जाएगा और कोई ब्रेक नहीं लेगा, या कोई लेट से अपना तज़किया नहीं करेगा, या कोई रिलैक्स नहीं करेगा, तो फिर एग्जॉस्शन होगी, बहुत एग्जॉस्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा, और फिर ओवरलोड आएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने अंदाजा लगाया है, हमारी जिंदगियों में 90% मसाइल स्ट्रेस की वजह से। लोगों को असल में ये पता नहीं लग रहा होता, वो स्ट्रेस होता है, हिडन स्ट्रेस होता है, अनकॉन्शियस में चला जाता है वो स्ट्रेस। दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, बट दैट इज एक्चुअली स्ट्रेस। वही डिप्रेशन कॉज कर रहा होता है, वही एंग्जाइटी कॉज कर रहा होता है। वो स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, मल्टीपल रोल्स का हो सकता है, ठीक है, जैसे मदर्स हैं उनके आजकल मल्टीपल रोल्स हैं, इसी तरह जॉब का हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, ये ग्राफ दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑलरेडी वो गिफ्ट दे दिया है जिससे हम अपना स्ट्रेस रिलीज करा सकते हैं। जब आप ऑप्टिमम लेवल को रीच कर जाएं, वुजू करें, चाहे नमाज का टाइम नहीं भी है, नफल पढ़ लें, आप यकीन करें आप रिचार्ज हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये उसकी मूवमेंट ऐसी हैं, उसमें अल्फाज ऐसे हैं। देखिए ना, वो जो रुकू है, वो जो सजदा है, वो एक मूवमेंट भी तो है ना। तो कभी आप सोचिए उस मूवमेंट पे भी कि उसके मेडिकल बेनिफिट्स कितने। फिर जब आप सजदा करते हैं, तो अगर साइंटिफिकली इफ आई टेल, तो एक तो वी डू नॉट नो कि काबा किबला रुख होकर जब हम सजदा करते हैं तो पता नहीं हम कौन सी एनर्जी गेन कर रहे हैं ग्राउंड से, ठीक है, या क्या रिलीज कर रहे हैं अपने माथे से। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि ग्राउंड जब हम करते हैं किसी चीज को, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में जाते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है, ठीक है। तो ये तो इसके इतने सीक्रेट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है सीक्रेट्स ऑफ काबा, यूट्यूब पे, सीक्रेट्स ऑफ काबा, वो आप देखिएगा। काबा जिस जगह है ना, सुभान अल्लाह, एक तो वो अर्थ का सेंटर बनता है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, उसके बाद सबसे हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट साइंटिफिकली प्रूवन है वो मक्का है, काबा है, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट, पॉजिटिव एनर्जी पॉइंट, ठीक है। अब पता नहीं इसमें क्या सीक्रेट है, किबला रुख होके सजदा करना, किबला रुख होके नमाज पढ़ना, वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी इतने राज हैं जो हम पर खुले नहीं। जब इंसान ऑप्टिमम लेवल पे रीच करे, आराम से नमाज पढ़े, सजदा करे, लंबा सजदा करे, आप देखें आपका स्ट्रेस कहाँ पे जाता है, आप देखें आपका गुस्सा कहाँ पे जाता है, लेकिन सजदा लंबा करना है, ये शर्त है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है विद रिगार्ड्स टू एलोस्टेसिस लोड। एलोस्टेसिस लोड होता है कि जब बंदा ऑप्टिमम लेवल पे रीच कर जाए और उसके बाद फिर उसका डाउनफॉल चलता है। तो आप देखें कि एक बंदा कॉर्पोरेट वर्कर है, हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, या नर्स है, या टीचर है। अब टीचर बोल बोल के थक जाता है, नर्स आपको पता है चक्कर लगा लगा के थक जाती है, एक कॉर्पोरेट वर्कर टेबल पे बैठ बैठ के थक जाता है, डेस्क जॉब है।
اب اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست میکینزم دیا ہے, اٹھو, وضو کرو, منہ پہ چھینٹا مارو, ناک میں پانی ڈالو, ٹھیک ہے, ایک اسپرچل کلینزنگ بھی ہے, فزیکل کلینزنگ بھی ہے, جاؤ نماز پڑھ جا کے 15 منٹ لگاؤ, جا کے 10 منٹ لگاؤ, جا کے سجدہ لمبا کرو, دعا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کتنی سینس آف سیکورٹی ملتی ہے, امیجن. ایک تو سینس آف سیکورٹی ملتی ہے کہ میری کوئی حفاظت کر رہا ہے, ایک یہ آپ کو فیلنگ آئے گی کہ ریسٹ ایشورڈ میرے میٹرز کو سنبھال رہا ہے. دوسرا آپ کو سینس آف اچیومنٹ آئے گی کہ چلو جو بھی ہے میں نے نماز تو پڑھ لی نا, الحمدللہ میں نے اپنی ڈیوٹی جو obligation تھی وہ پوری کر دی. تیسرا آپ کو لٹرلی فیل ہوگا آپ کا اسٹریس ریلیز ہوا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے طاقت پکڑو. سیکھ ہیلپ, استعینوا سیکھ ہیلپ, اور اس کا مطلب طاقت بھی ہوتا ہے. دیکھو صبر اور نماز سے ہیلپ سیکھ کرو, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ. صبر اور نماز کا آپس میں کیوں ذکر ہے, اس میں کیا آپ کو لگتا ہے میسج ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ میسج ہے کہ نماز میں صبر چاہیے. نماز صبر کے بغیر تو پڑھی ہی نہیں جاتی نا, اگر صبر ہی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے, اگر جلدی جلدی میں پڑھیے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ نماز کے لیے اٹھنے کے لیے بھی صبر چاہیے. اب دیکھیں نا, ایک بندہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تو صبر کرے, اٹھے, اٹھائے اپنے آپ کو, یہی تو صبر ہے. ایک بندہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا مجھے فائدہ کیا ہوگا, یہ بھی صبر ہے بھائی, اٹھو, فائدہ ہو نہ ہو اٹھو, دس از کالڈ صبر, پیشنس. ایک بندہ میچ دیکھ رہا ہے, پاکستان انڈیا کا چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہو رہا ہے سپوز, نماز کا ٹائم آ گیا, جماعت, اٹھو, یہی تو صبر ہے. ہائی لائٹس دیکھ لو, آج تو دور ہوا ہے ہائی لائٹس لگ جاتی ہیں یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے. تو دس از واٹ از مینٹ بائی کہ نماز اور صبر سے مدد پکڑو, بے شک اللہ صابرین کے